नमस्कार, स्वागत है आपका मूड ऑफ दिल्ली में। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। आज मैं आपको लेकर चल रही हूं दिल्ली का सबसे पुराना औद्योगिक इलाका, जी हां, ओखला विधानसभा क्षेत्र में। अगर इस क्षेत्र की बात करते हैं तो ओखला बर्ड सेंचुरी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ओखला सब्जी मंडी, ये तमाम वो जगह है जो इस क्षेत्र की पहचान है। इनफैक्ट ब्रिटिश काल में इसी क्षेत्र से यमुना नदी से आगरा के लिए एक नहर निकाली गई थी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इस क्षेत्र को काफ़ी स्पेशल बनाती है। तो बहरहाल, क्योंकि विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, फिलहाल मौजूदा विधायक अमानतुल्लाह खान हैं और इतना स्पेशल ये एरिया है, क्या उतना स्पेशल ट्रीटमेंट यहाँ की क्षेत्र की जनता को मिला है? क्या सुख सुविधाएं हैं, क्या मूलभूत समस्याएं हैं? आइए यही जानने के लिए सीधा चलते हैं ओखला विधानसभा क्षेत्र, जानते हैं यहाँ की जनता का मूड इस बार के इलेक्शंस को लेकर। बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। अमानतुल्लाह खान फिलहाल आप पार्टी से विधायक हैं, कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। तो ऐसे में इन तमाम चीज़ों के बीच इस बार यहाँ की जनता क्या फैसला लेने वाली है? तो आइए चलते हैं ओखला विधानसभा क्षेत्र, शुरुआत करते हैं मूड ऑफ दिल्ली। अबुल फजल एनक्लेव में यहाँ पहुँचे हैं हम। अब यहाँ पर क्या समस्याएं हैं, आइए कुछ यहीं के रहने वाले हैं, पुराने लोग हैं, तो यहाँ की समस्याएं, यहाँ काम हुए या नहीं, अच्छे से जानते हैं। तो अंकल जी यहीं रहते हैं आप? कब से रह रहे हैं? करीब करीब 20 साल से। समस्या, दिक्कत कुछ दिखती है यहाँ? बहुत पहले थी, लेकिन अब हाँ इस सरकार में बहुत सुधार हुए। अंकल आपके पास आऊँगी पहले। अंकल इस सरकार में बहुत फायदे हैं और यहाँ प्रोग्रेस हुआ है। गली गली में नाली सीवर का काम हो रहा है, बिजली फ्री है, बसों में फ्री है। केजरीवाल से और क्या चाहिए? हम लोग चाहते हैं। कांग्रेस के टाइम नहीं हुआ इतना काम? नहीं, इतना नहीं हुआ। कांग्रेस के टाइम में भी नहीं हुआ और बीजेपी के टाइम में भी नहीं हुआ है। अब बताइए अंकल, क्या कह रहे थे? यहाँ का प्रॉब्लम जो था, बहुत सारी चीज़ें थी। एक तो पानी की दिक्कत थी, रोड की दिक्कत थी, सड़क की दिक्कत था। तो यहाँ केजरीवाल सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, जो जैसे बच्चों को शिक्षा के मामले में भी बहुत सारे काम किए हैं। उनको सब्सिडियाँ भी मिल रही है। गलियों में सीवरों का काम बहुत तेज़ी से हुआ है, रोड का काम बहुत तेज़ी से हुआ है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। और लेडीज़ को बस में फ्री कर दी उन्होंने, और बहुत सारी सब्सिडी भी दे रहे हैं। बिजली पे भी सब्सिडी दिया। इतना फ़ायदा पहले शीला सरकार, कांग्रेस के टाइम नहीं? सरकार में भी हम लोगों को नहीं मिला। अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को इतनी नहीं मिली जितनी अब मिली है इस सरकारों से। अभी जब तक इनके हाथ में पावर आया है सुप्रीम कोर्ट से, तब से देखा है कि ये हालात बहुत सुधरे हैं दिल्ली के, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। बाबा आप भी यहीं रहते हैं? कैसा इलाका, कैसा है, दिक्कत समस्याएं हैं? समस्या क्या जी, ये ठीक है। केजरीवाल सरकार तो अपना काम सही कर रही है। उसने बेचारे ने बिजली भी हमें फ्री दे रखी है और हमारा सीवर वगैरह का भी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। अल्लाह के हुक्म से बड़ा वो है। बस ये आजकल थोड़ा सा ये दिक्कत हो गई है एनआरसी वगैरह का, जो है ये अब जो भी है अल्लाह के हुक्म से जो है मोदी सरकार। दिल्ली विधानसभा पे तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना? हमारे यहाँ तो बस ये तो हाँ नहीं, स्थानीय मुद्दे तो मेरे बेटे, ये जो राज्य सरकार है उसकी तरफ से तो कोई परेशानी नहीं है। बड़ी अच्छी बात। चुन्नी तो राज्य सरकार ही है ना, हमें बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाकी भाई देखिए, अल्लाह उसको हिदायत दे और अच्छा ऐसे ही करता रहे तो बड़ी अच्छी बात। आप बताइए बाबा, कैसे हाल चाल है आपके अबुल फजल एनक्लेव? बहुत बढ़िया चल रहे हैं जी इस टाइम तो। विधायक साहब कैसे हैं अमानतुल्लाह जी? हमारे विधायक साहब अच्छे हैं, बढ़िया हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। सब में मतलब कैमरे वैमरे लगवा दिए हैं सिक्योरिटी के हिसाब से, और अच्छा काम हुआ। रोडों का भी काम अच्छा चल रहा है, सीवर का काम अच्छा चल रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है अभी तक। पहले कांग्रेस के टाइम में नहीं था इतना सब? नहीं था, पहले इतना नहीं था, अब ज़्यादा है, अब ज़्यादा चल रहा है इस टाइम, है ना। आप विधायक के जो है अमानतुल्लाह खान अच्छा काम कर रहे हैं इस टाइम। सुनते हैं जी, सुनते नहीं, करवाते हम, देखते हैं जी, देखते हैं गली में काम हो रहा है, सब जगह काम हो रहा है। और पहले कम होता था, बहुत कम स्लो स्पीड से होता था, और बहुत फास्ट स्पीड से काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है जी। क्या लग रहा है फिर इस बार 67 या उससे ज़्यादा या उससे कम सीटें? अभी आपके ही ज़्यादा सीट आनी है वैसे तो, आपके ज़्यादा है नहीं, सरकार तो आपकी ही बनेगी। नहीं, क्या लग रहा है, 67 सीटें या उससे कम? नहीं, ज़्यादा ही होनी चाहिए, इससे कम थोड़ा ही होंगी बिटिया, ज़्यादा ही होंगी। क्या लगता है बाबा? यह सरकार तो उनकी तय है, अब ये सीटों की कोई अहमियत नहीं है।
ये कि ये पक्की है कि सरकार केजरीवाल सरकार की आएगी। नहीं, अहमियत तो रखती है ना कि 67 तो देखिए पहली बार किसी सरकार ने इतना हासिल किया। एक्चुअल बीच में कुछ ऐसे मुद्दे आ गए हैं जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि 67 पार हो जाएंगे, लेकिन सरकार उनकी बनेगी, ये फैक्ट है। अच्छा, मतलब ये कहें कि ये मुद्दे बाकी पार्टियों को फायदा पहुंचाएंगे? कुछ तो फायदा होगा। बताइए अंकल, क्या लग रहा है? 67 सीटें लग रही है इस बार भी, उससे ज्यादा लग रही है या उससे कम लग रही है? मीडियम कम से कम 60 सीटें आएंगी। आप 10 एक, हाँ आपकी। रिवाइव कौन करता दिख रहा है, मतलब कौन वापस आता हुआ दिख रहा है? भाजपा, कांग्रेस? आप ही आई। नहीं, 60 सीटें आप दे रहे हैं, पिछली बार तो कांग्रेस एक भी सीट नहीं आई थी। 2 सीटें आएंगी कांग्रेस की। और भाजपा? भाजपा की 5-6 सीटें तो आएंगी तकरीबन। 3 हैं, 2 बढ़ जाएंगी उसकी, भाई यही होगा। क्या लग रहा है? My opinion hang. हाँ, किसी को बहुमत नहीं। More or less Congress 10 to 15. BJP also below 20. Rest up and others. अच्छा, आप पार्टी को नुकसान क्यों? काम नहीं किया? काम नहीं किया। एक जो अन्ना हजारे का मूवमेंट था वो सपोर्टेड था, अभी वो नहीं है। आपके इलाके में काम हुआ नहीं हुआ, ये बताइए। मेरे इलाके में जो शीला का काम था वही रिपीट हुआ, रेस्ट कुछ भी नहीं हुआ। वापसी करनी चाहिए सरकार को। सरकार को तो वापस करना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। जो फैक्ट है वो हो नहीं रहा है। आप बताइए बाबा, क्या लग रहा है सबकी राय सुन के? आपकी क्या राय है? हमें तो सबके साथ हैं, सब खुश हैं, तो हम भी खुश हैं, बस। सबके साथ, सबका विकास वालों के साथ? हाँ बस। किसके साथ हो? ज़्यादातर तो कांग्रेस के ही हम पहले से ही, लेकिन कांग्रेस आएगी? उम्मीद तो लगती है कि कांग्रेस आ जाए या वो आ जाए, केजरीवाल आ जाए तो अच्छा है। बढ़िया कौन, केजरीवाल या कांग्रेस? केजरीवाल। केजरीवाल बढ़िया लगा? हाँ, काम सब करवा रहा वो खुद जा जाकर। अच्छा, कांग्रेस नहीं करवा रही थी काम? कांग्रेस ने करवाया था लेकिन वो पीछे को हट गई, सही नहीं करवाया पहले। केजरीवाल ने सही काम करा था। आप बताइए, क्या लग रहा है? वोट करने जाएंगे, कहाँ बटन दबाने वाले हैं? आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे इस बार तो। सबसे अच्छा काम केजरीवाल ने किया, बिजली फ्री कर दी और तमाम सहूलतें दी, मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है, मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। पहले यहाँ पे अच्छा नहीं था मेडिकल वगैरह? नहीं, मोहल्ला क्लिनिक नहीं था, आज देखिए लाइन लगी हुई है, दवाएं कम पड़ रही बहुत ज़्यादा, और बिजली का बिल 0 हो गया है, मतलब बिल ही नहीं आ रहा है। और गलियां बनाई, सड़कें बनाई, अभी ये सड़क बननी बाकी है। गलियां सड़कें तो पहले भी सरकारों में बनती थी मगर बहुत टाइम लगता था, इतनी जल्दी काम नहीं क्या होता। पता अब कोई और सरकार है वो भी फ्री कुछ ना कुछ लेकर आए। अब और कौन सी सरकार यहाँ कांग्रेस? या भाजपा दोबारा मौका देके नहीं देखेंगे? नहीं, अब आम आदमी पार्टी अगर अच्छा काम कर रही है तो क्यों ना उसी को दोबारा चुना जाए। चलिए, तो अबुल फजल एनक्लेव में मौजूद थे, ओखला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। लोगों ने अपना मूड आपको लगातार वो बता भी रहे हैं कि इस बार वो क्या चाह रहे हैं, काम को तवज्जो दे रहे हैं या नाम को तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन काम इस इलाके में हुआ है, ये बात यहाँ के लोग मान रहे हैं और फिलहाल मौजूदा विधायक से खासे खुश नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, जनता का मूड जानने की कोशिश लगातार हम कर रहे हैं। ओखला विधानसभा क्षेत्र, आइए चलते हैं। जसोला गांव पहुंचे हैं। अब यहाँ पर जनता कितनी सुख सुविधाओं में रह रही है, क्या जो मूलभूत समस्याएं थी वो खत्म हुई या नहीं? आइए, कुछ लोग यहाँ के मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले चलिए आप बताइए। समस्या है पानी की सबसे ज़्यादा है मैम, और पानी तो बिल्कुल है ही नहीं, और एमएलए हमारा रोज वादे करके चला जाता है, कुछ नहीं हो रहा है। आपके एमएलए तो आप पार्टी से है ना, आप पार्टी तो घर घर पानी पहुँचाने का दावा करती है। बिल्कुल झूठा वादा है, बस वोट के लिए वादा करते हैं और सब भूल जाते हैं। वोट के इलेक्शन आ रहे हैं तो इसलिए फिर वादे चालू हो गए दोबारा, नहीं तो कुछ है नहीं वैसा। पानी आता नहीं है? पहले आता था, पहले भी नहीं, पहले भी नहीं, गंगा जल ना गंगा नहीं है, हमारे यहाँ पे लाइन ही नहीं है, लाइन ही नहीं है पानी की तो। और वो अभी उद्घाटन करके गए हाल ही में 10-15 दिन पहले के पानी का वादा करके गए कि उद्घाटन के 7 दिन बाद पानी आ जाएगा, अभी तक तो पानी आया नहीं है। तो लाइन्स वगैरह डली हैं? सीवर की जैसे समस्या बता रही है कि सीवर की भी दिक्कत है यहाँ? सीवर की समस्या है, पूरे गांव में ब्लॉक हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ
यहाँ सीवर लाइन नहीं डली? डली तो है, वो छोटी लाइन है, वो सफाई होती नहीं है उनकी प्रॉपर तरह से, और लाइन भी छोटी है तो ब्लॉक हो जाती है सारी वो। बारिश आएगी तो अभी थोड़ी देर में देखना यार पूरा बहता नजर आएगा, कोई सीवर कहीं टूट रहा, हर जगह से गंदगी बहती नजर आएगी। इतने छोटे छोटे सीवर के पाइप हैं यहाँ पर कि जब थोड़ी देर बारिश हो जाने तो थोड़ा पानी बनने दो, सारा ही निकल जाएगा भाई। लेकिन मुख्यमंत्री साहब तो यही 4-5 चीजें हैं जिन पर वापस सत्ता में आने की बात कर रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है। देखो और कहीं की तो मैं कह नहीं सकता, पर हमारे यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है इस तरह की। जो भी मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं वो सारे गलत हैं। और विधायक साहब का भी कोई भी यहाँ पे काम नहीं है, अभी तक भी कोई भी काम नहीं है। अभी सुनते हैं आप लोगों की? नहीं, कोई सुनता नहीं, कुछ नहीं। काम कराते हैं, निगम पार्षद कराते हैं। हमारे यहाँ निगम पार्षद ही जो भी काम कराते हैं, निगम पार्षद कराते हैं। वो भी झाड़ू का या कोई भी काम है वो निगम पार्षद कराते हैं। अच्छा। हाँ, तो मनीष चौधरी, ये जो दिक्कत है तो आखिर है क्यों? पहले तो यहाँ से कांग्रेस जीती है, तो आपने सरकार बदली, नई पार्टी को मौका दिया। आप पार्टी को क्या सोच के चुना? पार्टी ने सोचा था कि हमारा भविष्य बनना है, थोड़ा रोजगार लेके आए। आज मैं 22 साल का हो रहा हूँ, मैंने डिप्लोमा किया हुआ कंप्यूटर के अंदर, मेरी BA हुई पड़ी है, लेकिन मुझे रोजगार नहीं मिल पा रहा कहीं। हम ऐसे ही नौजवान कहा जाएगा, ना कहीं किसी जगह फॉर्म निकले जाते हैं, ना किसी होता। नॉर्मल जॉब करने जाएँ तो यहाँ पर बेलदारी है, कुछ करने 10-12 हज़ार रुपये में कितना होता है। यहाँ इतनी महंगाई हुई पड़ी है, अब प्याज कहाँ जा रही है, सब्जी कहाँ जा रही है, खाएँ क्या, कमाए क्या? आप बताइए अंकल, क्या लगता है कितना काम हुआ है? विधायक कोटा से तो कोई काम नहीं हमको लगता। जो काम होता है निगम पार्षद या तो कराते हैं या तो आम पब्लिक अपना काम खुद संभालती है। विधायक का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। समस्याएं यहाँ पर जिस तरह से हैं, तो अब आपको क्या लग रहा है, वापसी होगी आप पार्टी की? नहीं होगी। हमारे यहाँ से तो कोई वापसी नहीं होगी। आम पार्टी की कोई वापसी नहीं है। यहाँ आए हैं 5 साल में 4 बार यहाँ आए और काम हमारे यहाँ कुछ किया ही नहीं है। हमारे यहाँ जो भी काम होता है सब हमारे निगम पार्षद जी नीतू मनीष चौधरी के द्वारा होता है। जितनी सफाई है वो। अब आप पार्टी आप नहीं चुनेंगे, फिर किसे चुनेंगे? बीजेपी। बिल्कुल 100%। कितनी सीटें लग रही हैं? सरकार बनाएंगे 40 प्लस। दिल्ली के हालात देख के लग रहा है बीजेपी आएगी। हाँ, बीजेपी आएगी। बिजली पानी जो फ्री पहुंच रहा है लोगों तक, नहीं आ रहा हमारे यहाँ, पानी नहीं आ रहा हमारे यहाँ, तो पीने के लिए पानी नहीं है, खरीद के पीते हैं हम। पानी खरीद कर पीते हैं। माइक में बोलिए ना। पानी खरीद कर पीते हैं 1000 रुपया का महीना में। ये सब किराएदार लोग हैं हमारे यहाँ के, ये सब 30-30 रुपए 35-35 रुपए की एक कैन रोज खरीदते हैं, एक सुबह एक शाम। हम लोग गरीब आदमी हम लोगों को पानी रोज खरीदना पड़ता है पीने के लिए। तो आप सरकार महंगी पड़ गई? और क्या? हाँ, वो तो कह रही है हमने हर नल में पानी पहुंचा दिया। नहीं, हमारे पास तो नहीं आता है। पानी दिखाओ ना। केवल कागज में पहुंचा है पानी, कागज में, और मुँह जुबानी बोलते हैं कि पानी पहुंच गया, ये पहुंच गया, वो पहुंच गया। हम लोग 8 रुपया यूनिट आज भी बिजली का दे रहे हैं और पानी खरीद के पी रहे हैं। अब कौन दिख रहा है अब ऑप्शन में? ऑप्शन में बीजेपी कांग्रेस नहीं दिख रही। हमारे यहाँ से आम आदमी चुनी गई थी, आम आदमी ने कोई काम नहीं किया। अब क्या नई सरकार जो आएगी बीजेपी की, हम उस पर दावा कर सकते हैं। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी आनी चाहिए? अभी हमारे यहाँ पे अभी 15-20 दिन पहले हमारा तो लाया था MLA, वो बोले तो यहाँ पे 27-28 तारीख को पानी दे देंगे। अभी तक कोई पानी आया नहीं, यहाँ पे कोई पानी नहीं आया था। अब वही 5 साल में अब आया। नहीं, दिक्कत विधायक की है या सरकार की है? या विधायक हमको पानी देगा ना यहाँ पे। मुख्यमंत्री कैसे? मुख्यमंत्री अच्छा वो अपनी जगह सही काम कर रहा है, जो यहाँ के लिए तो बेकार है। तो उन्हें आना चाहिए, मुख्यमंत्री बनना चाहिए। वो CM तो बनेगा, खैर यहाँ के लिए तो ये पता है कि वो बनेंगे हैं? बनेंगे। मैम CM के लिए सही है, उन्होंने शिक्षा में बहुत काम किया। CM तो बनने चाहिए, लेकिन यहाँ से विधायक नहीं बनने चाहिए। यहाँ के लेकिन फिर आप कह रहे हैं बीजेपी का चुनेंगे, और बीजेपी का चुनेंगे फिर पार्टी का रहेगा कि भैया हम तो है नहीं उन पार्टी से जिस पार्टी से सरकार है। नहीं, देखो हमारा काम है वोट देना, हम वोट देंगे बीजेपी को, और काम करे या ना करे वो उनका काम। 5 साल में एक बार आया यहाँ पे, बस वो भी अब आया 5 साल बाद। उससे पहले कभी शिकल दिखाई नहीं MLA ने यहाँ पे। अब आएंगे ना, फिर अब आएगा यहाँ पे, आएगा नहीं यहाँ पे, आएगा कोई वोट ही देगा नहीं उसको यहाँ पे। अब तो आना शुरू कर देंगे। फरवरी में इलेक्शन है, अब तो सब आएंगे। वो तो पानी भी कहेंगे, पानी भी मिलेगा, सब कुछ सारी सुविधा बताएंगे वो तो। चलिए, तो यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद थे जसोला गांव में, और यहाँ की जनता ने अपना मूड आप तक पहुँचा दिया है। क्या वो सोच रहे हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में? आगे बढ़ते हैं, लगातार जायजा ले रहे हैं हम
इस वक्त घूम रहे हैं ओखला विधानसभा क्षेत्र में, तो आइए चलते हैं। मदनपुर खादर गांव पहुंचे हैं और यहाँ पर क्योंकि धूप अच्छी निकली हुई है तो लोग घरों से बाहर हैं। आइए बात करते हैं, कुछ यहीं के रहने वाले स्थानीय लोग हैं जो अक्सर यहीं चौपाल लगाते हैं, यहीं आपस में बैठकर चर्चा भी करते हैं। तो अंकल, लगता है चर्चा कभी विधानसभा चुनाव की भी होती है? नहीं, अभी फिलहाल नहीं हो रही थी। हाँ। लगता है नेताजी पहुंच नहीं रहे अभी घर आकर? नहीं आए, आए नहीं है। आए नहीं है। हाँ। पिछले 5 सालों में आए? नहीं आई, नहीं आई। तो अब आना चाहिए दोबारा कि नहीं? तो आई डी जो आया तू आई डी नहीं आना चाहिए। जब वोट की जरूरत पड़ेगी तभी आए। आप थोड़ा अगर आगे आ जाएंगे तो मेरे से भी है ना कन्वीनियंट रहेगा। बताइए अंकल, समस्याएं वगैरह हैं यहाँ मदनपुर खादर में? बहुत समस्या है। एक तो रोड की सबसे बड़ी समस्या है, जाम की समस्या, जाम की, रोड की, ये दोनों समस्याएं बहुत तगड़ी। हाँ। और क्या दिक्कत है? और रोड नहीं है कोई भी अंदर मार्केट में। तो इन 5 सालों में ध्यान नहीं दिया या पहले भी ऐसा ही था यहाँ? शुरू से ऐसा चल रहा। मतलब ये कहें कि कोई भी पार्टी आ जाए यहाँ कोई ध्यान नहीं, ये कहें फिर? ऐसा कोई ध्यान नहीं है जी, कोई ध्यान नहीं है जी। बताइए अंकल, क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा ध्यान नहीं है जी किसी को भी। एक जो पार्टी आएगी कि गांव को कुछ सुविधा होवे, पानी का वैसे भी बहुत दिक्कत है। पानी की भी समस्या है? पानी की भी दिक्कत होती है कभी कभी जी। हाँ जी। तो मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि पानी हमने तो हर नल में हर घर में पहुँचा। कभी कभी पानी की बड़ी दिक्कत होती है जी, कभी कभी। अच्छा। हाँ। तो फ्री पानी, फ्री बिजली, कुछ फायदा पहुँच रहा है? हाँ, पानी तो आता है पर कभी कभी समस्या हो जाती है। हाँ, समस्या हो जाती है। यानी पानी का खर्चा बराबर बना हुआ है ना? रोड जो है ना, रोड बहुत खराब हुआ पड़ा जी। रोड पे बड़े जाम है, गांव का रोड का बड़ा बुरा हाल है जी। सीवर था जी, तो आपके यहाँ सीवर लाइन नहीं बिछी? नहीं बचे जी। सीवर तो ओवर किया और पावर दिए। सीवर था जी, सीवर था और टेम ही नहीं है, पर सीवर डाल दिया, आधे नाली में डाल दिया। नालियाँ भरी रहती हैं? हाँ जी। तो भैया आप चेंज करके एक नई पार्टी सामने आई थी, उनका भी काम देख लिया, अब किसे चुनोगे फिर? अब बीजेपी। अब लग रहा है हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये 5 साल में विधायक जी का कभी पता नहीं चला, बस वोट मांगने के लिए आए थे, उसके बाद से तो दिखाई नहीं दिया कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते हैं। देखा जाए तो आपकी जो ये विधानसभा है ये कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। हाँ, मानी तो जाती थी। शीला दीक्षित ने अच्छा काम किया था, लेकिन उसके फिर बदला क्यों सरकार, फिर क्यों पार्टी बदली? बस ये अन्ना हजारे की वजह से जीत गए कैसे भी करके, लेकिन ये तो अपने वैसे काम कुछ किया नहीं। तो वापस कांग्रेस के पास नहीं जाना? नहीं, कांग्रेस तो बस। हाँ। आप बताइए अंकल जी। देखो जी, सारा रोड ये खराब हुआ पड़ा। थोड़ा सा और आगे आ जाएंगे तो थोड़ी आपकी आवाज और अच्छे से आएगी। डेली जाम लगता है जी, बहुत ज़्यादा परेशान है। पूरे दिन रात हम तो यहाँ पैदल भी चल के मुश्किल से आते हैं। और देखो केजरीवाल बस कह ही रहा कि बीजेपी पे असहमत है, बीजेपी कुछ लग रहा है अंकल दिल्ली में बीजेपी आ पाएगी? बीजेपी आएगी जी, बीजेपी आएगी। हाँ जी, बीजेपी आएगी। देख जैसे लोकसभा में हुआ वैसे भी विधानसभा में होगा। लेकिन विधानसभा में बड़ा बुरा हाल हो रहा है बीजेपी का, और राज्यों के चुनावों में देखा वो तो बस लोगों को भरमाया जा रहा है, उल्टा सीधा पढ़ाया जा रहा है कि ऐसे है वैसे है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, वैसी बात है और कोई वो नहीं है। बीजेपी पे उम्मीद है। लग रहा है केजरीवाल जी का जो। हाँ जी। आम आदमी पार्टी से कोई शिकायत भी नहीं है, अगर शिकायत है तो उनकी टीम से, उनकी टीम में अच्छे लोग हैं नहीं। केजरीवाल तो बहुत अच्छा आदमी है। बीजेपी का अगर पार्टी अगर जीतती है यहाँ पे तो मुख्यमंत्री बनेंगे मनोज तिवारी जी, और मनोज तिवारी जी से 1 लाख गुना अच्छे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। तो फिर अब विधायक के नाम पर वोट दोगे या केजरीवाल जी के नाम पे वोट? यही तो बात, जैसे मोदी जी के नाम पर वोट पड़ता है वैसे ही मुख्यमंत्री के लिए केजरीवाल जी के ही नाम पर वोट पड़ेगा जो पड़ेगा। बाकी उनकी पार्टी में कोई टीम, जैसे अमानतुल्लाह खान जी है, ये लोग कोई सुनने वाले नहीं है। एक उन्हीं के नाम पर चाहे आदमी या तो मोदी के नाम पर वोट दे या केजरीवाल के नाम पर वोट दे। बीजेपी में समस्या है कि तो काम पर वोट दोगे, नाम पर वोट दोगे, ये भी तो फिर सवाल है ना। काम तो हो ही रहा है, सब आदमी काम नहीं हो रहा है। काम पे वोट देंगे। और काम पे वोट जाना चाहिए तो फिर कहाँ जाना चाहिए? इंडिया में कहीं भी चले जाइए, पानी दिल्ली के अंदर फ्री, जिससे बिजली फ्री है, जिससे मेरा बिल 0 आया। कितने लोगों का बिल आया? 0 सबका आया। आया नहीं आया? आपका? मेरा भी आ रहा है डेली।
डेली यानी कि हर महीने। लेकिन जो सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर का जो दिक्कत है, आपके यहाँ जाम की समस्या है, उसका क्या करें? ये एमसीडी के अंडर में है ना। सीवर का तो नहीं है ना, सीवर लाइन डालना तो दिल्ली सरकार का है, सड़कें बनाना दिल्ली सरकार की है। पानी फ्री करने से नहीं ना होगा भाई साहब, और चीज़ फ्री भी होना चाहिए ना। एक पानी फ्री कर दिया, इतने दिन से बोल रहा था कि नहीं कि मतलब अब जो है ना हम मतलब बीजेपी सरकार हमको काम नहीं करने दे रहे हैं, मतलब 5 साल से ये बोल रहे हैं। अब उसको 3 महीना 4 महीना में ये हो गया, वो बिजली फ्री कर दिया। देखें दिल्ली में आपने बोल रहे हैं हॉस्पिटल नहीं हॉस्पिटल देखे आपने? नहीं देखे ना, मैंने देखे हैं, फ्री ट्रीटमेंट हो रहा है और क्वालिटी देख लो हर चीज में। भैया आप बोले ना बिजली फ्री, कमर्शियल का क्या? कमर्शियल ऐसे हम बात ही नहीं करेंगे, आप लड़ेंगे आपस में तो। कमर्शियल जो भी था उस पर प्लांटे लगा दिया कि मतलब 10,000 9,000 सारा जितना भी कमर्शियल मीटर यूज हो रहा है उस पर 9,000 10,000 रुपया हर एक पे प्लांटे लगाया कि आपका ओवरलोड बढ़ गया। जो 10 साल से यूज कर रहा है उसको कभी भी नहीं ओवरलोड हुआ बिल, मगर अब ये ओवरलोड बिल तो फिर अब आपको ऑप्शन में क्या दिख रहा है? आप मौजूदा पार्टी से खुश नहीं है, मौजूदा सरकार से खुश नहीं। जो एजुकेटेड होगा वो तो देखिए फ्री करने से नहीं होगा, कितने दिन तक फ्री किया है? तो वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये बताइए। नहीं आना चाहिए। फिर ऑप्शन में कौन है? ऑप्शन में वही बीजेपी है जो अभी काम कर रहे हैं। कांग्रेस नहीं है ना, कांग्रेस तो आई नहीं बिल्कुल। कांग्रेस को तो काफी लग रहा है बहुमत लाएगी इस बार केजरीवाल सरकार। 100% लेके आएगी, 100% दिल्ली में। कहीं आए ना आए दिल्ली में केजरीवाल जी बहुमत लाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि काम हालांकि यहाँ पर हुआ नहीं है। तो अंकल काम हुआ नहीं है, वोट नाम पर दें फिर? हाँ अब तो नहीं है, बहुत सही रहा। भाजपा भी बहुत वक्त से तो आई नहीं दिल्ली में। हाँ तो बीजेपी आएगी, बीजेपी। भाजपा को मौका देंगे। हाँ हाँ कौन आना चाहिए? केजरीवाल आना चाहिए। चलिए, तो यहाँ मदनपुर खादर गांव में यहाँ मौजूद थे और यहाँ हर वर्ग से हमारी बात हुई है और उनका मूड हमने आपके सामने रखा है। तो आज के लिए फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली की जनता का मूड, इलेक्शन को लेकर, विधानसभा चुनाव दिल्ली 2020 को लेकर, और क्या रुख है, क्या अंदाजा है, क्या अंदाज इस वक्त किस मूड के साथ दिल्ली की जनता बैठी है, लगातार आप जान रहे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए मूड ऑफ दिल्ली। नमस्कार।